कि माँ ब्रह्मचारिणी के रूप का दर्शन करेंगे कि किस प्रकार माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी रूप क्यों पड़ा। अच्छा क्यों पड़ा? क्योंकि माँ ने जो अवतार लिए हैं, कौन है माँ ब्रह्मचारिणी? और कहते हैं विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थियों के लिए क्यों खास है माँ का ये रूप। अच्छा ब्रह्मचारिणी कौन है? आपने माँ ब्रह्मचारिणी का चित्र देखा होगा। हाथ में क्या धारण करती हैं? माला और कमंडल। माला और कमंडल धारण करने वाली हैं। ब्रह्मचारिणी मतलब हमारे मनुष्य जीवन में 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, जिसमें बालक बालिकाएं स्वयं को साधते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी बचपन का समय जिसको हम कहते हैं बाल्यावस्था, जिसमें हम सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्वयं को योग्य बनाते हैं। वो जो समय काल है, उस समय काल को ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य की अवस्था कहते हैं। ये ब्रह्मचारिणी रूप जो माँ भगवती का है, ये उसी समय का उद्बोधक है, बाल्यावस्था का। जब माँ पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना की थी पति रूप में प्राप्त करने के लिए, कई वर्षों तक तपस्या की थी। आप लोगों को कल कथा श्रवण पान कराई जाएगी। और आपने दर्शन किया होगा, भगवती ने कई वर्ष पेड़ के सूखे पत्ते खा करके रही थी। किस लिए तपस्या की थी? भगवान शंकर को पाने के लिए। भगवती पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। कहा था कि हम विवाह करने वाले नहीं हैं। पिताजी माताजी दुखित थे, मैया मैनावती जी हिमालय राज, कि अब क्या करेंगे, अगर भगवान शंकर विवाह के लिए नहीं माने तो अब क्या करेंगे हम। और हमारी पुत्री ने जिद कर ली है कि विवाह करेंगे तो केवल भगवान शंकर के साथ में। मैं ऐसा करूंगी, ऐसी तपस्या करूंगी। माँ पार्वती जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, भगवान शंकर को बाध्य कर दूंगी, उनको मेरा पति अवश्य बनना पड़ेगा। और यदि मेरा शिव के साथ विवाह नहीं हुआ तो जन्म कोटि आ रगर हमारी, कहा जन्म कोटि आ रगर हमारी, बरहु संबुनत रहूं कुंवारी। अगर विवाह करूंगी तो केवल भगवान शंकर के साथ में, वरना हजारों वर्ष तक कुंवारी रहे। ये माँ ब्रह्मचारिणी का समय काल है, ब्रह्मचर्य की अवस्था। इसी रूप को माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी रूप कहते हैं। इन्होंने खूब तपस्या की और आज माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का दिन है। और कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी है। ये ब्रह्मचारी रूप लेकर के हमको सिखाया है कि व्यक्ति को किस ब्रह्मचर्य के साथ रहना चाहिए, किस संयम के साथ रहना चाहिए, किस धैर्य के साथ रहना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो मनुष्य है ये संयमी नहीं है। मनुष्य के जीवन में जरा सा भी संयम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए प्रकृति ने कितना साधन हमको प्रदान किया है। आपने बकरी देखी होगी, क्या खाती है? वनस्पति, पत्ते खाती है कि नहीं खाती? पशु देखा होगा, मान लीजिए शेर को ही देख लीजिए, वो केवल मांस खाता है। और मनुष्य को देखिए, मनुष्य को पनीर मिल जाए, भट्टा मिल जाए, चावल मिल जाए, रोटी मिल जाए, पूड़ी मिल जाए, भजिए मिल जाए, सब कुछ पचा जाता है। उसके बाद भी ये सब चीजों का सेवन करता है, मांस मदिरा पान करता है। आज का व्यक्ति संयमी नहीं है। प्रकृति ने हमारे लिए कितनी फुल व्यवस्था की है कि हम हजारों प्रकार के व्यंजन बना करके खा सकते हैं। जीव जंतु हैं, उसका केवल एक ही काम है कि गाय भैंसें होती है घर में, वो केवल चारा ही खाएंगी, तो वो वही खाती हैं। लेकिन हम और आप, आज का मनुष्य है केवल, वो संयमी नहीं है।
वो केवल अपने मार्ग से भटक जाता है। आप चिड़िया को देखो, समय से सोती है, समय से जागती है, समय से खाती है, हर चीज समय पर करती है। लेकिन आज का व्यक्ति कुछ समय से नहीं करता है। यहाँ तक कि जो जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब संयम के साथ काम करते हैं, लेकिन आज का मनुष्य इसके पास कोई टाइम टेबल नहीं है कब क्या करना है। जब हमारी इच्छा होती है हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जब इच्छा हुई जब जागना है, तब इच्छा हुई जब सोना है, जब इच्छा हुई तब खाना है, कोई संयम नहीं है। और ये ब्रह्मचारी रूप लेकर के ही माँ ने हमको सिखाया है कि हमें कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूजन करने का मतलब है आप अपने जीवन में नियम से रहिएगा, खूब भजन करिए, खूब पूजन करिए, खान पान का ध्यान रखिए, किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, किसका करना चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं कि किन चीजों का सेवन हमारे जीवन में हानिकारक